गंधोदक रखा हुआ है। कुछ लोग जिसमें पानी दिया जाता है उसमें तो हाथ डुबोते हैं और गंधोदक को चम्मच से लेते हैं। विवेक क्या होना चाहिए? दोनों ही चम्मच से लेना चाहिए। आपने गंधोदक रखा हुआ है, वो गंधोदक में तो हाथ डुबो दिए, ठीक है। और एक गिलास या पानी है, 4 लोग हाथ धोएंगे तो सबके हाथों में स्वच्छ पानी पहुंचे। कुछ लोगों को मैं देखता हूं उसमें डुबो देते हैं। अब आपका डुबोया हुआ, बोला मुस्कुराओ नहीं, उसमें कारण है। वो कारण ऐसा ना, कुछ लोग तंग आने लगते हैं। तो अब यहां विषय पकड़ना, पानी लो, अलग से हाथ धो। आपकी अहिंसा, तुम्हारा विवेक, विवेक क्या कहेगा? आप गंधोदक लेना जानते थे, अहिंसा नहीं जानते थे। विवेक नहीं था, अविवेक था। विवेक ये कहेगा जो गंधोदक लेके आया है उससे जरा सा पानी एक हाथ में लो, उससे हाथ धो, फिर गंधोदक में हाथ मत डूबो। तुम तो आप कोई छोटे नहीं हो जाओगे, बड़े ही रहोगे। कोई नीच जाति के नहीं हो जाओगे, बड़े ही रहोगे। या तो चम्मच लेके आए या फिर उससे कभी तुम थोड़ा सा डाल दे। और जैसे तुम्हें पूरे या तो पानी की ग्लास में हाथ डुबोते हो या फिर गंधोदक में हाथ डालते हो, आपने विवेक रहित काम किया है। अधिकरण जीवा जीवाश्य, आगम ने तो इस गंदगी को कभी स्वीकार नहीं किया। आप प्रसिद्ध पुरुष हो गए, वो आप प्रसिद्ध होने के नाते जो नाटक करोगे लोग वही करना प्रारंभ कर देते हैं। धर्म तो दूर रह गया। इसलिए प्रसिद्ध लोगों की बातें स्वीकार नहीं करना चाहिए, आगम की बातें स्वीकार करना चाहिए। वो आगम की बातें प्रसिद्ध लोगों से सुनोगे ना तो वे घुमा फिरा के उनकी बुद्धि वहीं चलती है, जैसा करते वैसे सुनाएंगे। उनको ये कहो स्वामी मुझे आपका अनुभव नहीं सुनना है, मुझे आगम का अर्थ सुनना है। वो आगम का अर्थ करेंगे तो ऐसा करना पड़ेगा। अधिकरणम जीवा जीवाश्च, क्या गजब की गाथा आ रही सामने। हे मित्र, तुम स्वयं जीना पसंद करते हो तो दूसरे को जी, तभी तो सूत्र आपका बनाया गया हिंदी में, जियो और जीने दो। ये मूल सूत्र ये है, जहम ते प्युम दुखम जानियुम एवं समजीवाणम शब्रतो अंतो कम्मे कुणसु दयम यथा ते च न प्रियम दुखम। हे जीव, ये तुझे अपना दुख प्रिय नहीं है। गाता सूत कह रहा है, हे जीव, यदि आपको अपना दुख प्रिय नहीं है तो आपको दूसरे का भी दुख प्रिय नहीं होना चाहिए। क्या अर्थ हुआ? जियो और जीने दो। सुना ना ज्ञानी कुमकुम? गंधोदक उपलक्षण मात्र है। रसोई घर में पानी रखा हुआ था, बोले सोले का पानी प्रवेश करना चौके में आपको, और वहां तुम्हारा ज्ञान विज्ञान का पता चलेगा। उस पानी का आप क्या प्रयोग करते हो? हाथ से भर के डालते हो? पंडित जी, बुंदेलखंड में कई जगह नारियल की नरेटी की कटोरी बना करके वो पानी में पड़ी रहती थी डंडे के साथ, डंडे के साथ। तो सुखदा जैसे वीआईपी लोगों ने कहा ये अच्छी नहीं लगती, गंदी दिखती है। मित्र, वो डंडे के साथ क्यों लगी रहती थी? छना प्राशुक पानी है, उसमें हाथ मत डालिए कोई, और दूसरे डंडे से निकाल करके वो नरेटी क्यों रखी गई थी? यदि पात्र होता लोहे का, कांसे का, चांदी, सोने आदि का, तो धातु अशुद्ध हो जाती है। काठ की नरेटी थी, नारियल का। अब कल विचार करो, हमारे बुजुर्गों के पास कितना विवेक था। इसके बाद पानी हाथ धो लो, किसी का उसमें हाथ ही नहीं लगा। वो पानी प्राशुक होना चाहिए। इसके उपरांत आज सुंदर दिखना चाहिए, सुंदर दिखना चाहिए। अनिल, जहां देखो वहां स्टील की रेलिंग लग रही है। आज विज्ञान क्या हो रहा है, सबसे ज्यादा कोरोना का जीवन चलता है स्टील के ऊपर।
हमारे आगम ने कब क्या कह के रखा है? कुधातु से आहार न देना चाहिए न लेना चाहिए। कुधातु है लोहा, इससे भोजन करना भी नहीं चाहिए, साधु कराना भी नहीं चाहिए है। आज हर घर में लोगों ने अपने घर के पीतल बेच डाले, अनिल कांसे बेच डाले और लोहा भर लिया है। आज सुनने को क्या मिल रहा भैया, सबसे ज्यादा कहां ठहरता है पीयूष? कोरेना स्टील पर। अब आपको समझ में आएगा कि जैन दर्शन कितना वैज्ञानिक दर्शन है। इसने शुरू से कह के रखा है कि स्टील का प्रयोग नहीं करना। आप कर रहे हो वो आपका विषय है, लेकिन धर्म की व्याख्या कर रहे हैं, स्टील का प्रयोग नहीं करना। बोले क्यों नहीं करना? बोले कुधातु है। ओ, जैसे समय बीतता चला जाएगा जैन दर्शन अपनी वैज्ञानिकता के नाम पर ऊपर चढ़ता चला जाएगा, अपने आप चढ़ता चला जाएगा। क्यों? पानी गर्म पीने लगे लोग, पानी गर्म पीने लगे लोग। जैन दर्शन तो सनातन काल से करे पानी गर्म पियो। मुख पट्टी लग चुकी है। हमारे जैन दर्शन में एक ग्रुप है जो मुख पट्टी पहले से लगा रहा था। ज्ञानी तो मतलब कहीं ना कहीं आपको सोचना पड़ेगा, इसका मतलब कि दिगंबर मुनि मुखपट्टी लगा के ना बैठ जाए। हो हे मित्र, हे मित्र, अभव्य को उपदेश देना चाहिए, अभव्य को उपदेश देना चाहिए बब्बों की रक्षा के लिए। बोला समझो मैं क्या बोल रहा हूं, आप विश्वास में हो, बहुत सारी बातें आगम में लिखी रखी हुई हैं पर आप समझ नहीं पाते हो। लिखी रखी है, इसलिए सुन लीजिए आप। अभव्य को उपदेश देना चाहिए। आज तक तुम्हारी धारणा में यही बैठा है कि उपदेश भव्य को ही होता है। अभव्य को उपदेश देना चाहिए, भव्यों की रक्षा होगी। बोले क्यों? बोले क्यों? अभव्य एक प्रकार का नहीं होता, मिथ्या दृष्टि एक प्रकार का नहीं होता, एक सा होने पर भी एक दृष्टि वाला नहीं होता। आप देख लीजिए, दया वाले भी मिथ्या दृष्टि मिलेंगे और क्रूर भी मिथ्या दृष्टि मिलेंगे। अनंतानुबंधी जो कषा है, जितने करुणानु की कर्म प्रकृतियों की व्याख्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं, समझा रहे हैं, इन्हें कर्मकांड, जीवकांड आदि ग्रंथों के साथ साथ मित्र पंच संग्रह आदि ग्रंथों का अध्ययन के साथ, लब्धि सा चपना का अध्ययन के साथ साथ इतना विशेष ध्यान रखना चाहिए, इन करुणानुयोग के विषयों को हम चरणानुयोग में कैसे लगाएं, करुणानुयोग के विषयों को द्रव्य लोक में कैसे लेके जाएं, करुणानुयोग के विषयों को रसायन में कैसे देखे जाएं। सारा करुणानुयोग रसायन शास्त्र है, रसायन शास्त्र है। बात ऐसी है ना, यदि तरुण ज्ञान है बबलू को गणित का, तो हर सूत्र का उनको अर्थ आता है तो आनंद आता है। और यदि सोनू ज्ञान नहीं है तो गणित के एक एक अक्षर बोलो क्या है इसमें, कुछ समझ में नहीं आता। जिस व्यक्ति को जिस विद्या का ज्ञान है उसको समझ में आता है। धन उस मां को जो मटर की छिलके से भी साग बनाना जानती है। मटर के छिलके से भी साग बना लेती है, सुंदर चटनी बनाती है, छिलका भी नहीं बर्बाद होने देती है। धिक्कार उस अज्ञानी गृहिणी को जो मटर के दानों तक को फेंक देती है। वो क्या घर चलाएगी? मटर के छिलके के अंदर भी छिलका होता मित्र। और पंडी ऊपर के छिलके की साग बनती है, चटनी बनती है, स्वादिष्ट होती है, लोग खाते उसको, भोजन करते उससे। विषय चटनी का मत बनानी, मुख में पानी मत लाना। विषय ये है कि विवेक है,
तो सीमित चटनी, छिलके के ऊपर की भी चटनी बनती है। महाराष्ट्र में तो पंडित जी हर वस्तु के छिलके की चटनी, लौकी के छिलके की चटनी, गिलकी के, तुरई के छिलके की चटनी। बोले जैसे अज्ञानी लोग क्या कहेंगे, खाने को नहीं मिलता सब छिलके का प्रयोग कर लेते हैं। ये तो ऐसा भी कह सकते हैं कि यदि लालू ने पूरी भोजन की थाली को धो करके पी गया तो भोला कहेगा भूखे मर रहा था, टीके में सोई आ गया, थाली पी रहा है। लेकिन वो सही धर्म कर रहा है। जूठन छोड़ेगा, सकरन छोड़ेगा, उसमें जीभ पड़ेंगे, हिंसा होगी, और पानी में मक्खियां गिरेंगी, चींटियां गिरेंगी, हिंसा होगी। तुम जो नहीं पी रहे हो धो करके, वे सब ढोंगी त्यागी हैं। हो सच्चा त्यागी तो वही है, वही है जो जूठन छोड़ता नहीं। वे लोग अभी नहीं, बाद में चुकाना पड़ेगा बिल्कुल ऐसे लोगों को जो थाली की थाली भरवा लेते हैं और छोड़ के वापस चले आते हैं। उतना रखाओ विशु जिससे फेंकना ना पड़े। सुब्रत सागर और कमरे के नीचे बर्तन साफ करते बच्चे, उनकी भी आवाज़ें सुना करो। एक बात मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन ये कहने लायक बात बता रहा हूं। वे बालक आपस में बातें कर रहे थे, बोले भैया अनिल से कहो एक गाय मंगा दो। बोले अनिल से कहो एक गाय मंगा दो। तो दूसरा कहता क्यों मंगा दो, दूध के लिए? बोले दूध के लिए नहीं, यहाँ 2 गाय आ जाएंगी, इतना थालियों में फेंकता है, हमको फेंकना पड़ता है, 2 गायों का पेट भरेगा रोज। उन बच्चों की करुणा देखो। यदि अनिल भर पेट सबको भोजन कराना, उसमें कमी नहीं रखना, कभी मन्ना मत करना, अंतरा मत डाल लेना, लेकिन इतना बोलना हाथ जोड़ करके, देश में लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है, खाना बर्बाद मत करना। परोसने वालों से भी कहना, आशी जैसे लोगों से, कि बेटा तुम दान करो, आहार सब खिलाओ सबको, लेकिन ऐसे मत डालना कि जमीन पर घी गिरे, तो जब गिरेगी एक बूंद, जिसने दिया उसका हृदय टूटता है। लेने वालों से भी मेरा कहना, तुम नहीं कह पाओगे कि मित्र ऐसे लेना कि जो नहीं चाहे थोड़ा लेना पहले, यदि नहीं जमता है तो फिर लेना मत। और आपने एकाएक बहुत सारा ले लिया और अंदर नहीं जाता, स्वास्थ्य के विपरीत हो रहा है, तो तुमको छोड़ना पड़ेगा। हिंसा, सारी व्याख्या मूलाचार में लिखी जैसे ही मैं बोल रहा हूं। अधिक गिराना भी दोष है। कौन सा दोष है? सारे दोषों का नाम है हिंसा। हिंसा यदि अवच्य है, मतलब अपत्य, फिर भी ले रहे हो कि गिराएंगे नहीं, गुरुजी ने कहा था गिराना मत, फिर मित्र इधर नहीं गिराओगे तो दूसरे के गिराने जाओगे, दूसरे हिसाब से जाओगे, तो और हिंसा, स्वास्थ्य बिगड़ेगा, बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है। इन बातों का भी ज्ञान होना जरूरी है। हर व्यक्ति से कहना, मित्र विषय ये नहीं है हमारा, विषय ये है उन बच्चों की दया की बात कर रहा हूं। आप तो गाय को अच्छा खिलाओ ना अपने जैसा, लेकिन उन बच्चों की दया सुनो आप, वो उनका हेतु समझो, वो क्या बोलना चाह रहे हैं कि यदि ये समझदार लोग हों तो भोजन को बर्बाद ना करें। आइए, इसलिए ज्ञानियों, लेकिन मित्र आप तो अच्छा खिलाओ, लेकिन बाहर फेंके उसमें कीड़े पड़े, उसकी अपेक्षा से आप अपेक्षा लगा लीजिए। आइए, अभव्य को भी उपदेश दीजिए, अभव्य को उपदेश दीजिए, अभव्य को भी उपदेश दीजिए। थाली जब पियोगे ना तो कोई दूसरा उसमें खाएगा नहीं, फिर धो के रख देना। ओहो, हे मित्र, अभव्य जीव को इसलिए उपदेश आपको देना चाहिए, यदि अभव्य जीव
कृष्ण लेस्या में क्रूर कर्म कर रहा था, कापोत लेस्या में अहम में डूबा था, नील लेस्या के परिणाम से युक्त था, उसको पीत पदम शुक्ल के पास ले जाओगे, वो ज्ञानी जीव हत्या नहीं करेगा, कुदेव कुशागुरु के पास नहीं जाएगा, सुदेव कुशागुरु की आराधना करेगा, मित्र मुनिराज भी बन गया तो नरक नहीं जाएगा, ग्रेवत तक की यात्रा करेगा, कम से कम नरक गति के क्लेश से तो बचेगा, पशुओं के क्लेश से तो बचेगा, इन दुर्गतियों से तो बचेगा, स्वर्ग में देव होगा, संसार के दुखों से तो बचेगा। उस जीव को भी उपदेश देना चाहिए और उसके निमित्त से जो विधर्म फैलने वाला था, खोटे कर्म होने वाले थे, वो तो बचेंगे। यदि अभव्य को तुमने सम्यक उपदेश नहीं दिया और उसने विपरीतता फैला के रख दी, आप निकल नहीं पाओगे एक गली। तो ज्ञानी इसलिए उनको भी दया का उपदेश देना चाहिए। तुम्हारी दया तभी पलेगी जो उनके पास दया होगी। और अभव्य की पहचान तो तुम्हारे पास नहीं है, मिथ्या दृष्टि की तो पहचान है, और मिथ्या दृष्टि की द्रव मिथ्यात्व की पहचान है। और मिथ्य तुमको पहचानने की आवश्यकता क्या किसी को, आप तो सबको धर्म का उपदेश दो। जिनकी ये उदाहरणा बन चुकी है, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं, विश्व सागर जी आप दिन में 2-2 बार 3-3 बार प्रतिवचन करते हो, लाभ क्या है? सुनाते रहो, कुछ सुधरता है क्या? वे बहुत गलत धारणा में जी रहे हैं जो ऐसा बोलते हैं। यदि रवि 1 वर्ष के उपदेश में यदि एक व्यक्ति भी सम्यक को प्राप्त हो गया, 1 वर्ष का उपदेश सफल हो गया है। पंडित जी, ये जितने युवा बैठे हुए हैं यहाँ पर, मुनिराज, ब्रह्मचारीगण, आप जैसे विद्वान मित्र यहाँ क्यों बैठे हैं घर द्वार छोड़े? पूछो नेमचंद पहाड़ी से, वृद्ध अवस्था में भिलाई से क्यों आए आप? ये लोग टीकमगढ़ से क्यों आए? हे मित्र, सत्य है, यानी दिल्ली, तू कनाडा से क्यों आया? घर जैसे सुख तो यहाँ मिल नहीं रहे होंगे, फिर भी आप यहाँ बैठे हो। भीतर का विषय समझिए। उपदेश एक वो वस्तु है, उपदेश वो वस्तु है मित्र, वो वस्तु है कि एक बार गटागट की गोली का स्वाद ना पाए, एक बार संतरे की गोली का स्वाद ना आ पाए, एक बार मित्र पपरमेंट की गोली ठंडाई ना दे पाए। जैसे पपरमेंट की गोली सीमित मुख में रखो, अंदर ठंडा ठंडा कर देती है, ऐसे बेटा जिनवाणी का जो उपदेश होता है, गोली मुख से चखी जाती है, उपदेश कानों से चखा जाता है, आत्मा के संपूर्ण प्रदेशों को शीतल कर देता है। और ये शीतलता किसी न किसी भाव में निर्गंतता के रूप में बदलेगी। सब उपदेश ही आए हैं। किसी ने घर में बैठ के सुना, किसी ने चौराहे पर सुना, किसी ने सभा में आके सुना है। ये उपदेश का ही प्रभाव है, इतने मुनिराज बैठे हुए हैं।